जम्मू कश्मीर में भारत की जवाबी फायरिंग में 7 पाकिस्तानी रेंजर्स और 1 आतंकवादी ढेर। 2 पोस्ट पर पाकिस्तान ने की थी फायरिंग। जम्मू कश्मीर के बारामूला में संदिग्ध आतंकियों की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सोमवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान 44 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। कश्मीर के हालात पर सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा, हालात सही होंगे तब घाटी से आसपा कानून को हटाएंगे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा, वो बॉलीवुड फिल्मकारों की राय से सहमत, सिर्फ पाकिस्तानी कलाकारों पर रोक क्यों? पाकिस्तान से हर तरह के संबंध खत्म क्यों नहीं किए जाते? योग गुरु रामदेव ने पूछा कि पाक कलाकारों पाक प्रायोजित आतंकवाद का विरोध क्यों नहीं करते? कहा, आतंकवाद के खिलाफ ना बोलना उसका समर्थन है। एम्ब्रॉयर एयरक्राफ्ट डील मामले में सीबीआई ने शुरुआती जांच के डिफेंस डीलर विपिन खन्ना और दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 2009 में 6.25 मिलियन कमीशन देने का आरोप। 32 लाख डेबिट कार्ड की सुरक्षा में सेंध पर हरकत में सरकार, बैंकों से रिपोर्ट मांगी। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आहट से हड़कंप, अब तक कुल 24 पक्षियों की मौत। सरकार ने एहतियातन चिड़ियाघर, डियर पार्क और बर्ड सैंक्चुरी बंद की। दिल्ली में बढ़ते बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए पशुपालन मंत्री गोपाल राय ने गाजीपुर की मुर्गा मंडी का दौरा किया। बर्ड फ्लू की आहट ने डराया, दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी पिछले करीब 48 घंटों में 15 पक्षियों की मौत। पत्नी ललिता की खुदकुशी केस में गिरफ्तार कबड्डी खिलाड़ी रोहित चिल्लर को मुंबई से दिल्ली लेकर आ रही है पुलिस। ललिता के ससुर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। ललिता की ऑडियो क्लिप सामने आई। ललिता ने ससुर पर लगाए पति के सामने लात घूंसे से पिटाई के आरोप। गौरक्षकों पर लगाम कसने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की हामी। कोर्ट ने केंद्र और 6 राज्यों से जवाब मांगा। कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने दायर की थी याचिका। कावेरी पानी विवाद पर लेफ्ट दलों के समर्थन वाले पीपुल्स वेलफेयर अलायंस के नेता राष्ट्रपति से मिले। कर्नाटक से ज्यादा पानी छोड़े जाने की मांग। चेन्नई के अपोलो अस्पताल ने कहा, तमिलनाडु की सीएम जयललिता की हालत में सुधार है। लापता छात्र नजीब अहमद को लेकर प्रदर्शन कर रहे जेएनयू छात्रों को रेल भवन के नजदीक हिरासत में लिया गया। गृह मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करने वाले थे छात्र। दिल्ली पुलिस के मेमोरियल ग्राउंड में शहीद पुलिसकर्मियों की याद में आयोजित परेड में शामिल हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को फ्लैट के लिए पार्श्वनाथ बिल्डर ने 10 साल छकाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में फ्लैट देने को कहा। साल 2006 में किया था फ्लैट बुक। हरियाणा के जींद में हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह को चोट लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने सहारा दिया। छोटे शहरों में आम आदमी को विमान यात्रा कराने के लिए मोदी सरकार ने लॉन्च की योजना। 2500 से ज्यादा नहीं होगा विमान किराया। सीबीएसई में 10वीं की बोर्ड परीक्षा फिर से लागू हो सकती है। 25 अक्टूबर को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में ऐलान हो सकता है। भीख मांगने वालों को मोदी सरकार से राहत। अब जेल भेजने के बजाय सुधार गृह और रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने का प्रावधान ला सकती है सरकार। लखनऊ में एसपी जिला अध्यक्षों की बैठक में नहीं पहुंचे अखिलेश। शिवपाल ने सीएम अखिलेश से मुलाकात कर बैठक में आने के लिए कहा था। एसपी विधायक उदयवीर ने मुलायम को चिट्ठी लिखकर उनकी दूसरी पत्नी पर लगाए आरोप। कहा, अखिलेश की सौतेली मां शिवपाल को मोहरा बनाकर साजिश कर रही है। शिवपाल ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिवार में झगड़े पर शिवपाल बोले, किसी को दिक्कत हो तो अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा। अखिलेश बोले, नेताजी ने चाहा तो रथ यात्रा और 5 नवंबर के कार्यक्रम में सब साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा, पार्टी में गंभीर हालात, जल्द ही समाधान नहीं निकला तो पार्टी टूट जाएगी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ इलाहाबाद में हुआ प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने रीता को दगाबाज बताया। जमीन के मुआवजे को लेकर मेरठ में किसानों ने मेरठ विकास प्राधिकरण के दफ्तर का घेराव किया। किसान पिछले 30 साल से भूमि अधिग्रहण की नई नीति के तहत मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मिर्जापुर में किसान की बेटी का नाम रखा। किसान दंपत्ति ने बेटी के नाम रखने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। वाराणसी में चीन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। दिवाली पर चाइनीज पटाखे और लाइट नहीं खरीदने की अपील की। यूपी के कन्नौज में अपराधियों के घर छापा मारने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। हमले में दरोगा सहित 6 पुलिस वाले जख्मी हुए। यूपी के मथुरा में पार्क में खेलते वक्त अचानक जमीन धंसने से सीवर में गिरे 6 बच्चे। एक बच्चे की दम घुटने से मौत। 5 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। गाजियाबाद में शराब के नशे में धुत पुलिस कांस्टेबल का घंटों सड़क पर तमाशा। बाद में पुलिस ने कांस्टेबल को घर पहुंचाया।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय कोस सिखा रहे हैं राजनीति के गुण। बुधनी सीट पर पत्नी और बेटे के साथ दौरा करते दिखे। 2 साल बाद है चुनाव। मध्य प्रदेश के सुहागपुर में चांदनी नाम की लड़की ने सीएम शिवराज को चिट्ठी लिख इच्छा मृत्यु की मांग की। ट्रेन हादसे में दोनों पैर गंवा चुकी है चांदनी। बिहार के आदित्य हत्याकांड में आरोपी रॉकी की जमानत होने के बाद अब आदित्य के माता पिता सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। मुजफ्फरपुर पिटाई कांड को लेकर केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर हंगामा। छात्रों ने कहा, जब आरोपी जेल जा चुके फिर ऐसी राजनीति क्यों। यूपी के मऊ में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को 10,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। पिस्तौल के लाइसेंस का आवेदन करने वाले शख्स ने की थी शिकायत। मेरठ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 5 लाख की नकली करेंसी और हथियारों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। इलाहाबाद में सिर्फ 100 रुपए की खातिर बेटे ने किया मां का कत्ल। आरोपी बेटा गिरफ्तार। गुड़गांव में 17 अक्टूबर को शराब व्यवसाय की हत्या के केस में पुलिस को मिले अहम सुराग। सीसीटीवी में कैद हुए बाइक पर सवार 3 संदिग्ध। वोडाफोन के ग्राहकों को बड़ा तोहफा। दिवाली से रोमिंग पर इनकमिंग कॉल फ्री। रिलायंस जियो से मिलने वाली चुनौती को लेकर किया ऐलान। एयरटेल ने अपने इंटरनेट यूजर्स को दी बड़ी सौगात। 250 रुपए में 10 GB डेटा का ऑफर की वैधता होगी पूरे 28 दिन। रिलायंस जियो को ट्राई से राहत। ट्राई ने कहा, जियो के मुफ्त कॉल के प्लान मौजूदा नियमों के मुताबिक हैं। सैमसंग ने भारत में ऑन सीरीज का नया स्मार्टफोन गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट लॉन्च किया। फोन की कीमत 18,490 रुपए। फ्लिपकार्ट पर 23 अक्टूबर से मिलेगा फोन। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की ओबामा ने तारीफ की। कहा, हिलरी में अमेरिका की महान राष्ट्रपति बनने के सब गुण मौजूद हैं। इराक में मोसुल में आए इस आतंकी महिलाओं के कपड़े पहनकर फरार होने की फिराक में। सेना ने आतंकियों के खिलाफ अभियान छेड़ा है। इराक के मोसुल पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही सेना पर लोगों से अत्याचार के आरोप। आतंकी संगठन IS से संबंध के शक में बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। पाकिस्तान में न्यूज चैनल के रिपोर्टर को लाइव कवरेज के दौरान पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मारा। लाइव के दौरान रजिस्ट्रेशन में पेश आने वाली दिक्कतें बता रही थी रिपोर्टर। गंभीर रूप से बीमार पाकिस्तान के रावलपिंडी की बच्ची को वीजा नहीं दे रहा अमेरिका। अमेरिकी सरकार को डर है परिवार वापस पाकिस्तान नहीं लौटेगा। फिलीपींस के चक्रवाती तूफान हाइमा से हांगकांग भी प्रभावित। हांगकांग में 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द। जापान के टोक्यो में भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं से निजात के लिए भारतीय पंडितों ने 9 दिन का हवन कराया। ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स का दावा, गाड़ी में रखे iPhone 7 के फटने से गाड़ी में आग लगी। एप्पल ने कहा, मामले की जांच कर रहे हैं। कप्तान धोनी ने कहा, बल्लेबाजों की कमी से हारे मैच। बल्लेबाज 10% ज्यादा कोशिश करते तो भारत जीत जाता। सुप्रीम कोर्ट से BCCI को झटका। एक तय रकम से ऊपर के सभी कॉन्ट्रैक्ट टेंडर जस्टिस लोढ़ा कमेटी की मंजूरी से ही जारी किए जा सकेंगे। पाकिस्तान के बल्लेबाज यूनुस खान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाया शतक। टेस्ट करियर का 33वां शतक।